कुछ दिन पहले एक आदमी आया था और डेजी विला को लेकर आंटी के साथ उसकी कुछ बहस भी हुई थी। उस पे डेजी आंटी बहुत नाराज भी हुई थी और उसने धमकी भी दी थी कि मैं फिर वापस आऊंगा। क्या वो दोबारा आया? नहीं सर। तुम कुछ उसका हुलिया बयान कर सकती हो? जी सर। सर उसका नाम यादव था और वो कह रहा था मुझे भाव बुलाओ। उसके हाथ में सोने और हीरे की अंगूठियां थी? जी सर। ठीक है, हवलदार स्ट्रेचर लेकर आओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही तहकीकात अच्छी तरीके से हो पाएगी और आप लोगों में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ओके? समझे? इंस्पेक्टर, क्यों आया था अपन के ऑफिस? कैसा लाला था? अरे भाऊ आप आइए आइए। मैं जरा इधर का काम निपटाता हूँ। सीएम साहब को बोलना आधे घंटे में आता हूँ मैं। जी भाऊ बताइए क्या लेंगे आप? काम की बात कर, काम की। क्यों आया था मेरे ऑफिस? अरे भाऊ कुछ तो चाय लेकर आओ। भाऊ वो क्या है कि डेजी विला की मैडम डेजी का मर्डर हो गया। हाँ पता चला, पर ये बता मेरे ऑफिस क्यों आया था? कुछ खास बात नहीं है भाऊ। डेजी विला की लड़कियों ने बताया कि कुछ दिन पहले आप उनसे मिले थे और कत्ल वाली रात आपका फोन भी आया था। तो तू क्या कहना चाहता है? डेजी मैडम के कत्ल में अपन कहा था? नहीं भाऊ, आपका सिर्फ नाम आया था इसलिए। देखिए इंस्पेक्टर, अपन वहाँ गया था लेकिन डेजी मैडम के फायदे के लिए गया था। अपन बोला डेजी मैडम को कि मैडम इस बंगले के बदले कैश लीजिए, दूसरा बड़ा बंगला लीजिए, बस। बाकी अपना कोई फायदा नहीं था। पर हाँ, वो मेरा ख्वाब था। बाकी अपना कोई लालच नहीं था। समझ गया भाऊ। चलता है अपन। भाऊ वो कुछ चाय पानी तो लेते? बोला ना टाइम नहीं है अपन के पास। वो तो मैं तुम्हारी वर्दी की इज्जत रख ली इसलिए खुद आया, वरना थूकने के लिए भी हम चांदी के बर्तन रखते हैं। सरकार की सेवा करते हैं इसलिए सरकारी अफसर की इज्जत करते हैं, वरना टाइम किसके पास। चलता है मैं। सीएम साहब वेट कर रहे हैं। चला रे निगुया। समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी जैसी नेक दिल औरत के साथ कौन चंडाल ऐसी हरकत कर सकता है। आज के जमाने में किसी का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी कुछ उजले चेहरों के पीछे भी कपटी चेहरा छुपा होता है। मगर जब तक उस कपटी चेहरे का पता नहीं चल जाता, हम चारों पर तो मुसीबत बनी रहेगी ना। आज की तारीख में जुर्म करना बहुत आसान है, लेकिन कानून से बच पाना उतना ही मुश्किल। देख लेना, वो कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो पूजा, हु इज दिस? मैं राज बोल रहा हूँ। कौन राज? मैं किसी राज को नहीं जानती। पूजा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट फोन मत रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैं किसी राज को नहीं जानती। पूजा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। पूजा मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गेट लॉस्ट। अरे वो इंस्पेक्टर कहाँ रह गया? कह रहा था दोबारा आऊंगा, लेकिन अभी तो कुछ अता पता नहीं उसका। कह रहा था इस शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता। अब कहेगा इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। उसके बाप का राज है क्या? हम नौकरी पे नहीं जाएंगे क्या? पूजा, गेट रेडी। चलो चलो चलते हैं। चलो जलाल तो आई बला को डाल दो। बला तो यहीं खड़ी है। ये तो वही है और अभी तक यही है। अभी निपटाता उसको। मैडम, ओ मैडम, चेक कर। मैडम क्या हो गया? आप अभी तक यही हो? आपके चेक के चक्कर में मुझे शॉक लग गया। हाय
ऐसा शौक लगा कि पूरे कपड़े काले पड़ गए। चेक दो ना। चेक तो बाउंस हो गया जी। अरे बाउंस? मैं अब कहाँ जाऊंगी? आज से मैं यहीं रहती हूँ। आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। ये तो मेरे से बड़ी कमी नहीं लग रही है। अभी भगाता हूँ बुलडोजर को। देखो जी मैडम, क्या है ना कि मैं आपको सोच समझ के जो समझाना चाह रहा हूँ, और आप सोच समझ के समझ नहीं रही हो, इसलिए हम दोनों मिलकर सोच समझ के कुछ ऐसा समझ जाए कि तुम्हारी समझ में आ जाए। समझी? ये तो मैं सालों तक नहीं समझ सकती। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप जाके सोच समझ के आए, तो फिर मैं सोच समझ के सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। जाइए, आप समझिए। तेरे पूरे खानदान के समझ में नहीं आएगा कि मैंने तुझे क्या समझाया है। कोई केस लाओ यार, कोई केस लाओ। तो यहाँ खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हो? पब शुरू होने का टाइम हो गया है। डेजी आंटी की बहुत याद आ रही है यार, किसी चीज में मन ही नहीं लगता। वो तो है यार, मुझे भी उनकी बहुत याद सुनो। आ रही है। बबली, तुम डेजी मैडम को कब से जानती हो? मैं पर्सनली नहीं जानती सर, लेकिन हाँ, पूजा के थ्रू जानती हूँ। पूजा के थ्रू? हाँ सर, दरअसल बबली और किरण को रहने की परेशानी हो रही थी, तो मैंने ही उन्हें डेजी आंटी के यहाँ पेंग गेस्ट रखवाया था। अच्छा पूजा, तुम डेजी मैडम को कब से जानती हो? करीब 1 साल से। हमारे पब के मालिक लकी अंकल ने मुझे वहाँ भेजा था। हाँ, नेहा बता रही थी कि उस दिन डेजी मैडम की बर्थडे पार्टी में रोहन के साथ साथ इस पब के मालिक लकी सिंह भी शामिल थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, उस दिन मैं भी उस पार्टी में मौजूद था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या पता था कि डीजी के साथ ये आखिरी गेट टुगेदर होगा हमारा। अच्छा लकी सिंह जी, ये बताइए कि उस दिन पार्टी में आने के लिए आपको न्योता दिया गया था या आप अपनी मर्जी से आए थे? इंस्पेक्टर साहब, डेजी की किसी भी पार्टी में आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत नहीं। डेजी मेरे इतने नजदीक थी और पिछले 25 सालों में मैं उसकी हर पार्टी, हर गेट टुगेदर में शामिल होता रहा। बबली, ये रोहन कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती सर, लेकिन हाँ, एक बार नेहा को फोन करके पता कर लेती हूँ। मेरे घर पे पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, आप? तुम रोहन हो ना? जी सर। डेजी मैडम के घर आना जाना भी था तुम्हारा? जी सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड नेहा वहाँ रहती है, तो इसलिए कभी कभी वहाँ आना जाना होता है। डेजी मैडम के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो क्या हुआ सर? तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मेरा फोन पिछले 2 दिन से खराब था। वो क्या है कि पानी में डूब गया था, इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। डेजी मैडम का कत्ल हो गया मिस्टर रोहन। क्या? डेजी आंटी का कत्ल हो गया? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये कब हुआ? उसी रात, जिस रात तुम भी उनके बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। लेकिन सर, मैं तो 2 बजे तक वहाँ था और हमने साथ में ड्रिंक्स भी लिए और डिनर भी साथ में किया हम लोगों ने। 2 बजे के बाद भी और 4 घंटों तक रात बाकी रहती है। क्या उन बाकी बचे घंटों में कत्ल नहीं हो सकता मिस्टर रोहन? लेकिन सर, मैं तो करीब 2:15 बजे वहां से निकल गया था। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं मिस्टर रोहन, बस एक रूटीन पूछताछ कर रहा हूं। क्योंकि पार्टी की रात, जिस रात डेजी मैडम का कत्ल हुआ, तमाम लोगों के साथ तुम भी वहां मौजूद थे। क्योंकि कत्ल तो हुआ है, पूछताछ तो करनी होगी। जी सर। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूं। जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा।